हैदराबाद जंगल का विवाद एक ऐसा मुद्दा है जो हाल के दिनों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यह विवाद हैदराबाद शहर के आसपास स्थित प्राकृतिक जंगलों के संरक्षण और विकास के बीच टकराव को लेकर है। यहाँ हैदराबाद जंगल का महत्व। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी एक ऐसा शहर है जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर, तकनीकी प्रगति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। शहर के आसपास कई जंगल क्षेत्र हैं जो न केवल पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते हैं बल्कि जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन जंगलों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, पक्षी और वन्यजीव पाए जाते हैं। ये जंगल शहर के लिए फेफड़े की तरह काम करते हैं जो प्रदूषण को कम करने और ऑक्सीजन प्रदान करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र स्थानीय लोगों के लिए मनोरंजन और प्रकृति के साथ जुड़ाव का साधन भी है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इन जंगलों पर विकास के नाम पर खतरा मंडराने लगा है। शहरीकरण, औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास ने इन प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विशेष रूप से हैदराबाद के बाहरी इलाकों में स्थित जंगलों पर अचल संपत्ति, रियल एस्टेट, सड़क निर्माण और अन्य परियोजनाओं का दबाव बढ़ता जा रहा है। ये विवाद तब और गहरा हो गया जब हाल ही में 400 एकड़ से अधिक जंगल भूमि को कथित तौर पर विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित करने की योजना सामने आई। विवाद की शुरुआत हैदराबाद के जंगल विवाद की शुरुआत तब हुई जब सरकार और निजी डेवलपर्स ने शहर के आसपास के हरे भरे क्षेत्रों को आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव रखा। इन क्षेत्रों में से एक प्रमुख जंगल क्षेत्र, जिसे स्थानीय लोग अमली बंजर जंगल या अन्य नामों से जानते हैं, पर कथित तौर पर कब्जे की योजना बनाई गई। इस जंगल में 734 से अधिक प्रकार के पेड़ पौधे, 220 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां और हिरण जैसे वन्य जीवों का निवास है। यह क्षेत्र जैव विविधता का एक अनमोल खजाना है जिसे संरक्षित करने की मांग लंबे समय से पर्यावरणविदों और स्थानीय समुदायों द्वारा की जा रही है। हालांकि सरकार का तर्क है कि बढ़ती आबादी और आर्थिक विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए भूमि का उपयोग आवश्यक है। हैदराबाद एक तेजी से विकसित होता हुआ महानगर है जहां आईटी उद्योग, स्टार्टअप्स और अन्य व्यवसाय फल फूल रहे हैं। इसके लिए अधिक आवास, सड़कें और व्यावसायिक केंद्रों की आवश्यकता है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लेकिन इस तर्क के खिलाफ पर्यावरणविदों और नागरिक समूहों ने आवाज उठाई है, जिनका मानना है कि विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश दीर्घकालिक रूप से नुकसानदायक होगा। पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों का विरोध। जंगल को बचाने के लिए कई पर्यावरण संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने एकजुट होकर विरोध शुरू किया। उनका कहना है कि जंगल का विनाश न केवल जैव विविधता को खतरे में डालेगा बल्कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी समस्याओं को भी बढ़ावा देगा। हैदराबाद में पहले से ही वायु प्रदूषण और पानी की कमी जैसे मुद्दे गंभीर हैं। जंगलों के कटने से ये समस्याएं और विकराल हो सकती हैं। प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी आवाज बुलंद की। उदाहरण के लिए एक पोस्ट में लिखा गया, रोको इस विनाश को, खड़े हो जाओ जंगल बचाने के लिए। नहीं खड़े हो सकते तो कम से कम जो खड़े हैं उनका साथ दो, वरना इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। ये संदेश लोगों में जागरूकता फैलाने और उन्हें इस मुद्दे से जोड़ने का प्रयास था। विरोध प्रदर्शनों में नारे लगाए गए, धरने आयोजित किए गए और सरकार से जंगल को संरक्षित करने की मांग की गई। सरकार का पक्ष। दूसरी ओर सरकार ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाना उनकी प्राथमिकता है। उनका दावा है कि जंगल के केवल एक हिस्से का उपयोग किया जाएगा और बाकी को संरक्षित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा वृक्षारोपण और हरे क्षेत्रों के विकास की योजनाएं भी प्रस्तावित की गई हैं। सरकार ने यह भी कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले वन्य जीवों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा, लेकिन इन दावों पर कई सवाल उठाए गए हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि कृत्रिम वृक्षारोपण प्राकृतिक जंगलों का स्थान नहीं ले सकता। जंगलों में जो पारिस्थितिकी तंत्र सैकड़ों वर्षों में विकसित होता है, उसे कुछ वर्षों के वृक्षारोपण से पुनर्जनन नहीं किया जा सकता।